लेकिन जहाँ तक कट ऑफ की बात है, कोई इसका आंकलन नहीं लगा सकता। कारण ये है कि इस बार सीट बेहद कम है, और जब आपकी सीट बहुत कम होती है तो कट ऑफ का आंकलन बेहद मूर्खता होती है। तो आप है वो, मैं ऐसा मानता हूं कि आप इस चक्कर में मत पड़ना। मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक सलाह दूंगा कि पेपर हो चुके हैं, अब इसको पैक करके अंदर डाल दो। आज से ही अगर मेरी बात मानते हो तो एक आधी की चेक कर लो, और फिर जैसे ही बोर्ड की आती है उस समय एक बार और चेक करना। बस इस दरमियान बंद कर दो। किसी भी कट ऑफ बताने वाले लोग ये सब व्यूज के लिए करते हैं। जितने भी कट ऑफ बताने वाले लोग हैं, ये कोई भगवान तो है नहीं कि इनको सब पता चले, और भगवान खुद के अस्तित्व पे भी संकट है इस समय। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा ज्योतिष नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बता सकता है। एक समय था जब पता चल जाता था कि भाई बड़े बड़े स्तर के लेवल के स्टूडेंट के बाद हम पता कर लेते थे कि भाई इतना कुछ होता है, हम भी बताते थे कट ऑफ। लेकिन अब ऐसा दौर है कि अब आपने फोर्थ ग्रेड में देखा होगा, कट ऑफ के ऊपर हजारों वीडियोस बने हैं यूट्यूब के ऊपर, हजारों पोस्ट लिखी गई है, और आप लोग लाइव लाइव कमेंट्री देख के अपना कितना समय बर्बाद कर चुके थे। और लास्ट में हुआ क्या हुआ, वो इतनी प्रेडिक्शन किसने भी नहीं नहीं की थी। चाहे अब आप उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, आपका समय तो बर्बाद हुआ। बेहतर है इस पूरी गेम से, इस ट्रैप से बाहर आइए। लोगों को कोई मतलब नहीं है आपसे, आपका उनका सिर्फ अपना व्यूज बढ़ाने, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने। तो इस प्रकार कृपया करके आपने पेपर दे दिया है, अब जो भी होना है वो होके रहेगा। इस तरह से लाइव कमेंट्री देखने से आपका न तो मार्क्स बढ़ेंगे, ना आपके मार्क्स कम होंगे, कुछ भी नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप इसको बंद करके साइड में रख दो पेपर को, और ये लाइव कमेंट्री कट ऑफ बताने वालों से दूर हो जाओ, और यही कह दो कि पेपर ठीक हुआ, आगे होगा जो देखी जाएगी, सीट कम है यहाँ पे। तो कट ऑफ के चक्कर में मत फंसना, क्योंकि सीट बेहद कम है। इस समय मैं बताऊं 60% वाला भी असुरक्षित है, और 70% वाला भी असुरक्षित है, 75% वाला भी मुझे लगता है असुरक्षित है। किसी को नहीं पता कितनी कट ऑफ जाएगी। 65 पे भी आ सकती है, 70 पे भी जा सकती है, कहीं पे भी कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। मुझे लगता है किसी को भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और किसी को भी ना उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। बस लास्ट में रिजल्ट आएगा तब देख लेना, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कम से कम आज से आप वापस पढ़ाई शुरू करोगे तो आपका टाइम है वो यूज हो जाएगा। अगर आप है वो इस कट ऑफ के चक्कर में रहोगे तो होगा क्या कि आपका समय बर्बाद होता जाएगा, और लास्ट में आपके ऊपर 3-4 महीने के बाद डिप्रेशन हावी होगा, क्योंकि टाइम 2 दिन भी खराब होता है तब भी तनाव हो जाता है, अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, व्यक्ति अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो ऐसे जो लोग हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ऐसे सभी शिक्षकों को जो पूरे कट ऑफ बाद में रिजल्ट की लाइव कमेंट्री चलती है, आज रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट आ रहा है, परसों रिजल्ट आ रहा है। छोड़िए हम इन सब चीजों को, इन सब में मत पड़िए। और ऐसे कोई लोग करते हैं तो आप समझिए उनको, छोड़ दीजिए ये सब चीजें। अदरवाइज क्या होगा, आप जितने व्यूज बढ़ाओगे लोग उतने ही ये चीजें करेंगे। इससे अच्छा है कि आप इन सब से दूर रहें। ये मार्केट है, मार्केट का काम यही है। तो लोग अपने व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप जो है इस प्रकार की लाइव कमेंट्री जो आती है, कट ऑफ की हो चाहे रिजल्ट की हो, इनसे दूर रहिए। ये सिस्टम जब होना तभी होगा। आपके बार बार मोबाइल देखने से न तो रिजल्ट आएगा, आपके 1000 वीडियो देख लेने से कोई भी ये नहीं कह सकता कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। इसलिए इन सबसे दूर रहना। तो पेपर का लेवल ठीक था भाई, जितना मैंने समझा मैंने आपको बता दिया। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बोर्ड को सुधार करने की आवश्यकता है। ऐसा मिला-जुला होना चाहिए कि हर टॉपिक से कम प्रश्न होना चाहिए। उसमें कुछ प्रश्न कथन कारण, कुछ कथन कारण हो, तो कुछ सुमेलित करों में भी, कुछ सीधे प्रश्न भी होने चाहिए, कुछ और विश्लेषणात्मक प्रश्न भी होने चाहिए। कथन कारण के अंदर भी अच्छे कथन होने चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आपके पास में बढ़िया-बढ़िया सवाल पड़े हैं, तो आपको एटलीस्ट मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं के क्रोनोलॉजी पूछने की कहाँ ज़रूरत है। तो कुछ बोर्ड को और सुधार करने की आवश्यकता है। डेफिनेटली कठिन बनाइए, लेकिन कठिनता जैसे आरपीएससी लाती है, तो आरपीएससी के ऑप्शंस देखिए आप। हालांकि आरपीएससी कुछ अति कर लेती है, उतनी अति तो दोनों अतियां खराब है। ठीक है, तो पहले के बोर्ड के पेपर से तो इस बार ठीक है, तो थोड़ा और सुधार करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है 65% से लेकर ऊपर जितने भी लोग हैं वो कोई भी दौड़ में है, अब किसी का कुछ भी पता नहीं चलता।